Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I'm going to share a very authentic recipe of naan khatais. Naan khatais have a tender and crumbly texture. नान कहते हैं जी पर्शियन में ब्रेड को और खताई कहते हैं जी बिस्किट को। ये ब्रेड और बिस्किट की कुछ दरमियान की चीज़ होती है। ब्रेड से थोड़ी सी हार्ड होती है और बिस्किट से थोड़ी सी नरम होती है। बहुत ही एक्सीलेंट रेसिपी आपके साथ शेयर होने जा रही है जी, और ये मौका मिस मत कीजिएगा। परफेक्ट किस्म की बेकरी स्टाइल नान खताई अगर घर में बनाना चाहते हैं तो बी विद मी, एंड इफ यू लव नान खताई just like me and then I have got perfect recipe for you। इसको as it is फॉलो कीजिएगा। बिलीव मी, इस कदर शानदार आपकी कुकीज़ या बिस्किट बनने वाले हैं कि आपके घर वाले जो हैं वो हैरान होने वाले हैं। और हैंडफुल से इंग्रेडिएंट हैं वही जो होते हैं यूज़ घर में, और आपकी पेंट्री से आपको इजीली मिल जाएंगे। यहाँ लिया जी एक बाउल, उसमें 1 कप मैदा, 5 टेबलस्पून बेसन के, 4 टेबलस्पून सूजी के, 1 कप शुगर, वो बिल्कुल जिसको कहते हैं पिसी हुई शुगर जो होती है वो। अब मैं सीव से अच्छी तरह से निकाल रही हूँ ताकि एक पाउडर की फॉर्म में आ जाए, जिससे हमारे जो कुकीज़ या बिस्किट होते हैं बहुत स्मूथ बनते हैं। ठीक है, और अब मैं इसको अच्छी तरह से निकाल चुकी हूँ सीव से। तो अब मैं क्या डालूंगी जी, 1 पिंच सॉल्ट डाला, 1 टीस्पून के नज़दीक मैंने बेकिंग पाउडर डाला, और जो इलायची का पाउडर होता है वो तकरीबन ½ टीस्पून वो इसमें डाला, और 1 कप के नज़दीक ही जो क्लैरिफाइड बटर जिसको कहते हैं देसी घी, मैं वो डाल रही हूँ। आप नॉर्मल जो घी होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और अच्छी सी एक डो बनाते जाएंगे, और ये डल ही जाएगा तकरीबन तकरीबन करके, क्योंकि ये होता है कि घी इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और जो मेरी तरह जो हेल्थ कॉन्शियस हैं या डाइट पे हैं, ये रेसिपी आपके लिए नहीं है। ठीक है, और वंस इन अ ब्लू मून आप खा सकते हैं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन जो है वो 1 कप के नज़दीक जो है वो घी चला गया, लेकिन अभी ये बाइंड बिल्कुल सही नहीं हो रहा। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा पानी मत यूज़ कीजिएगा। इसको हल्का सा प्रेस कर रही हूँ, और इसको मैंने ये स्मूथ सा जो है वो बिल्कुल रेडी कर लिया है। ये डो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। पानी बिल्कुल कम यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये होता है कि जब बेक होने जाएंगी तो ये चीनी भी मेल्ट होती है और घी भी मेल्ट होता है, तो ये कुकीज़ जो बिल्कुल स्मूथ हो जाती हैं। तो पानी ज़्यादा अगर हुआ तो आपकी कुकीज़ ख़राब हो जाएंगी। ये हैं जी याद रखने वाली बातें। अब छोटे छोटे इसके बाउल बनाए, इसको राउंड शेप में दी, और क्रैक्स से मत रहिएगा, ये क्रैक्स इसमें पड़े रहते हैं। कोई मसाले नान खताई होती है ऐसी, आपने देखी होंगी जब भी उनमें क्रैक्स पड़े होते हैं। नो वरीज़, आप इसको इशू ना बनाइएगा। इसको राउंड से बाउल बनाते जाएँ, हल्का सा प्रेस करके इसमें जो है ना एक उंगली से ज़रा सा प्रेस कीजिएगा। उससे ये होता है कि यहाँ जब हम ड्राई फ्रूट रखते हैं तो वो बहुत ही देखने में आई कैचिंग लगते हैं। इस तरह 1 बाय 1 करके तमाम जो है नान खताईज़ मैं रेडी कर रही हूँ। और देखिए इसमें तकरीबन हमारी 18 के करीब जो थी वो मेरी नान खताई रेडी हो चुकी थी इस मटेरियल से। तमाम नान खताइयाँ रेडी हो चुकी हैं। मैंने क्या किया जी, कुछ पिस्ताचियोस लिए हैं, कुछ आलमंड लिए हैं, इनको हल्का सा क्रश कर लिया। इसके ऊपर मैं रखती जाऊँगी 1 बाय 1 करके। आप बिल्कुल इनका पाउडर फॉर्म भी बना के रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ फिर अब मैंने क्या किया जी, एक एग योक लिया है, उसको हल्का सा बीट कर लिया, उसको ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ गलती ये की मैंने कि पहले जो है वो मैंने ड्राई फ्रूट लगा चुकी, फिर मैंने जो है इसके ऊपर ब्रश करी थी। आपने पहले क्या करना है जी, पहले ब्रश करना है एग योक और फिर उसके ऊपर लगाइएगा ड्राई फ्रूट। ठीक है, अब जा रहा है ये जी अवन में, प्री हीटेड अवन में तकरीबन जो है वो 15 से 20 मिनट में ये रेडी हो जाएंगी। जब इसका रिक्वायर्ड कलर आ जाए तो उसको उतार लें। ये अपने आपके ओवन पे भी जो होता है डिपेंड करता है कि कैसे और कितनी देर में ये होंगी। तकरीबन मेरे ओवन में ये 20 मिनट में रेडी हो चुकी थी। और ये देखिएगा, इसको फ़ौरन से पहले आप ना उठाएं, इसको तकरीबन आधा घंटा छोड़ दें। तो ये जो होते हैं वो, क्योंकि उस वक्त ये पक रही होती हैं, तो ये होती हैं, ये थोड़ी सी नरम होती हैं। तो जो ही ये उतारें, इसको आधा घंटे के लिए रेस्ट दे दें, और फिर ये है कि इसको अब सर्व करें। और देखें किस कदर लाजवाब नान खताइयाँ जो हम मार्केट से, जो आप बेकरी से लेके खाते हैं, बिलीव मी उससे भी ज़्यादा शानदार बनी है। और ये देखिएगा, देख लें, ये बिस्किट से थोड़ी सी जो है और केक से उसके दरमियान की एक चीज़ है, और बिल्कुल फिर भी ये बहुत ही यमी। और ये देखिए इसका साउंड, मैं खा रही थी उस वक्त, और ये परफेक्ट बनी थी और बहुत ही क्रिस्पी थी। और कंटेनर में बंद करके रख दें, खुद भी खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ, और अपने घर वालों को भी खिला के खुश करें उनको। फिर मिलते हैं जी किसी मज़ीद अच्छी रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।